पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को आपको हरा भरा कैसे बना करके रखना है। अगर आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है, गर्मियों में उसके पत्ते झड़ चुके हैं, तो उसकी केयर आपको कैसे करनी है। या फिर आपका पौधा अभी भी हरा भरा है लेकिन उसके पत्ते सूख रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से आपको सूखने से किस तरीके से बचाना है, इसको कौन सा खाद देना है जिससे कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं हरे भरे बने रहे और काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल करके इसके अंदर आए। अगर आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में चींटियां लग रही हैं, कीड़े लग रहे हैं या फिर इनके पत्तों पर कीड़े लग रहे हैं, पत्तों को खा रहे हैं, तो ऐसे में हमें तुलसी के पौधे की केयर कैसे करनी है, उसको कीड़े और चींटियों से कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट, तुलसी के पौधे को तेज गर्मी में, तेज धूप में सूखने से कैसे बचाना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने तुलसी के पौधे को सीधी धूप में नहीं रखना है, इसको किसी शेड वाली यानी छायादार वाली जगह पर आपको रखना है। अगर आपके आंगन के बीच में रखा हुआ है और उसके ऊपर सीधी धूप पड़ रही है, तो आप उसके ऊपर कोई शेड ज़रूर बना दीजिए, वरना गर्मियों में काफ़ी तेज़ धूप है और तेज़ धूप की वजह से जो इसके पत्ते हैं वो सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे, और एक बार पत्ते सूखकर झड़ गए तो आपका पौधा बचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है इसका पानी। तुलसी के पौधे की मिट्टी को आपको हमेशा नम यानी कि मॉइस्ट बना करके रखना है, मिट्टी एकदम से सुखाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सुबह पानी दिया था और शाम तक मिट्टी एकदम से सूख गई है, तो शाम को भी आप थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दें। मिट्टी अगर एकदम से सूख गई तो पत्तों के ऊपर सीधा असर पड़ता है और पत्ते मुरझा जाते हैं। हमारी तुलसी के जो पत्ते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और जैसे ही पानी की कमी होती है तो सीधा असर इसके ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि अगर आपके पौधे के अंदर मिट्टी में पत्ते गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कोई भी पत्ता आपके पौधे में खराब हो रहा है, तो उसे आप टाइम टाइम पर निकालते रहिए, वरना ये पौधे की मिट्टी में ही गिर जाएंगे और फंगस बना देंगे तुलसी के पौधे में। तीसरा पॉइंट, अगर आपका तुलसी का पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है तो टाइम टाइम पर इसकी पिंचिंग आप ज़रूर करें, यानी जो इसका टिप है इसको आप तोड़ते रहिए। इससे आपका जो तुलसी का पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और छोटा सा पौधा ही आपका बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को स्टार्टिंग से ही घना बना करके रखना है तो इसमें आप एक साथ कई सारे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उस पौधे को आपको लगाना कैसे है, ये इससे पहले का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो ट्रिक क्या है कि पौधे को हम स्टार्टिंग से ही घना बना सकते हैं, इसके लिए आप इससे पहले का जो वीडियो मैंने शेयर किया था उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद चौथा पॉइंट, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी तुलसी के सारे पत्ते झड़ गए हैं और सिर्फ ब्रांच बची है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने तुलसी के पौधे को शेड में रख देना है, छाया में रख दीजिए, धूप से बिल्कुल हटा दीजिए आप अपने उस पौधे को। इसके बाद उसकी जो ब्रांच है यानी जो उसकी टहनी है उसको आपको चेक करना है। अगर टहनी अभी भी हरी है तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पौधे की टहनी भी सूख चुकी है तो उसको बचाना मुश्किल है। इसके लिए टहनी को आप थोड़ा सा खुरच करके देख लें। अगर टहनी अंदर से हरी है तो आप अपने पौधे में फिर से काम शुरू कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करिए, उसके अंदर की जो मिट्टी है उसको हमेशा मॉइस्ट रखें। ऐसे पौधे की आप ड्रेनेज भी ज़रूर चेक करें, यानी कि अगर आप पानी डालते हैं तो नीचे के छेद से पानी निकल रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज ठीक करें, छेद को ठीक करें, यानी जैसे ही आप पानी डालो तो पानी नीचे से निकलना चाहिए। आपको ऐसे पौधे में किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यानी कि फर्टिलाइज़र आपको रोक देना है जब तक कि उसके अंदर नए पत्ते आने शुरू ना हो जाएं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर टी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन किसी भी तरीके का ओवर फर्टिलाइज़र आपको देना बंद कर देना है। अगर आपका पौधा सूख चुका है, पत्ते झड़ गए हैं और फिर भी आप उसके अंदर खाद देते रहोगे तो आपका पौधा जो बचा हुआ है, जो उसकी टहनियाँ अभी भी हरी हैं, वो भी खराब हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि तुलसी के पौधे को हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि इसके पत्ते हरे भरे बने रहें, काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस निकल करके आए और जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी हो, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ अच्छी होने पर ही पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे घर के अंदर वो है टी कंपोस्ट। टी कंपोस्ट यानी सूखी चाय की पत्ती की खाद।
इसको देने से तुलसी के पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी, जिससे कि आपके तुलसी के जो पत्ते हैं वो चमकदार बनेंगे, काफ़ी सुंदर निकल करके आएंगे, हरे भरे होंगे और जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, इसकी जगह आप आधा चम्मच जो फ्रेश टी है, यानी वो चाय की पत्ती जिसको अभी हमने चाय नहीं बनाई है, उबाली नहीं है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आधा चम्मच चाय की पत्ती आप 15 दिन में एक बार ही दे सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आप कंपोस्ट की तरह कर सकते हैं और ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगी। इसको बनाने को लेकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन है, तो इसीलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपको इसको बनाना कैसे है। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की छन्नी में इस तरीके से चाय की पत्ती बच जाती है। इसमें आपने अगर अदरक वगैरह डाला है तो इसको आपको निकाल लेना है, सिर्फ हमें चाय की पत्ती चाहिए। इसके बाद 2-4 पानी से अच्छे से आपको इसको धो लेना है, यानी जो इसके अंदर दूध वगैरह हमने डाला था वो नहीं रहना चाहिए। और भी आपको लगता है कि इसके अंदर अदरक वगैरह जो बच गई है, इसको भी आपको पूरी तरीके से निकाल करके साफ कर देना है। इसके बाद इस चाय की पत्ती को आप किसी भी चीज़ में रख करके इस तरीके से बिखरा करके धूप में रख दो। 2-3 दिन आप धूप में रख दो। आजकल काफ़ी तेज़ धूप है तो ये अच्छे से सूख जाएगी। सूखने के बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। गीली चाय पत्ती को सीधे कभी भी आपको अपने किसी भी पौधे में नहीं देना है। ऐसा करने से चींटियाँ लग सकती हैं, फंगस लग सकते हैं और काफ़ी सारे कीड़े भी लग जाते हैं। तो जो कंपोस्ट बनाने का सही तरीका है वो यही है कि इसको सुखा करके इस्तेमाल करना है। 2-3 दिन में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से सूख जाती है हमारी चाय की पत्ती और एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट तैयार हो जाएगा आपके तुलसी के पौधे के लिए। अब इसको देना कैसे है? फ्रेंड्स, ये जो तुलसी के पौधे आप देख रहे हैं, इनको मैंने फर्टिलाइज़र तभी दिया था आखिरी बार जब मैंने आपके साथ अपनी तुलसी के ऊपर लास्ट वीडियो शेयर किया था। इसके बाद अब मैं दे रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 1 चम्मच 15 दिन में एक बार डाल दें। अगर आपका पौधा बड़ा है, 10-12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, साइज़ काफ़ी बड़ा है पौधे का भी, तो आप 3 चम्मच तक चाय की पत्ती 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा सूख रहा है, उसके पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन जो इसकी टहनियाँ हैं हरी हैं, तो उसमें भी आप इस कंपोस्ट को अपने पौधे में दे सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार ही देना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि उसके अंदर पत्ते निकलने शुरू ना हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं देने वाली हूँ एक और फर्टिलाइज़र जो कि तुलसी के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसको बहुत ही आसानी से आप घर के अंदर ही बना सकते हैं। ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप केले के छिलकों को सुखा लीजिए धूप में 2-4 दिन। आपको इतना सुखाना है कि ये जो छिलके हैं वो हाथ से टूटने लगे, तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाएंगे। और पीसने के बाद आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसको देने से हमारे पौधे की मिट्टी में पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी मिल जाएगी। अगर आपका पौधा सूख रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम है, तो ये पौधे को स्ट्रेस में जाने से रोकता है। या फिर आपके पास कोई पौधा ऐसा है तुलसी का जो कि बिल्कुल भी ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं, वहाँ पर भी ये जो केले का पाउडर है वो बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे तुलसी के पौधे के लिए। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है, यानी चाय की पत्ती 1 चम्मच और 1 चम्मच केले का पाउडर। अगर आप 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे को दे देते हैं तो ओवरऑल आपका तुलसी का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आएंगी और कुछ ही दिनों में काफ़ी सारी नई ब्रांच और मंजरियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा उसकी ब्रांच हरी है, पत्ते झड़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बहुत ही तेज़ी से नए पत्ते निकल करके आपके पौधे में आएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि तुलसी के पौधे में कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि चींटियाँ लग गई हैं, कीड़े लग गए हैं, तो उनको हमें कैसे ठीक करना है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है हमारा एक ऐसा पौधा है जिस पर हमें किसी भी तरीके के केमिकल इंसेक्टिसाइड का या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। नेचुरल तरीके से ही इसको हमें ग्रो करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारे सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। आप उसमें से कोई भी एक इस्तेमाल करके अपने तुलसी के पौधे पे लगने वाले कीड़े और फंगस से पौधे को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला सॉल्यूशन है, अगर आपके तुलसी के पौधे के ऊपर आपको लगता है कि चींटियाँ लग रही है, मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं, तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो है हल्दी का पाउडर। ये एक ऐसा सोर्स है जिसको ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सबके घर में पाया जाता है। अगर चींटियाँ लग रही हैं तो आप हल्दी के पाउडर को मिट्टी के ऊपर बिखेर देना है आपको कुछ इस तरीके से। आपको मिट्टी के अंदर इसको मिलाना नहीं है,
जब आप इसको मिट्टी के ऊपर छिड़कोगे तो चींटियाँ अपने आप ही भाग जाएंगी। इसको डालने का एक और फायदा होता है कि अगर ये हमारे पौधे की मिट्टी में चला जाए तो भी हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। काफ़ी बढ़िया फंगीसाइड भी है। अगर पौधे की मिट्टी के अंदर कीड़े लग रहे हैं या फिर फंगस लग रहे हैं तो उनको भी ये ठीक करता है। इसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, जिसको कि आप घर के किचन में रखते हैं, इसको खाने में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वही सोडा है। ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी है। इसकी ज़्यादा मात्रा जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि चींटियाँ आपके पौधे में लग रही हैं तो मिट्टी में आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके से छिड़क दो। इसके छिड़कते ही आप देखेंगे कि जो चींटियाँ हैं वो भागनी शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में सारी की सारी चींटियाँ गायब हो जाएंगी। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पौधे के ऊपर पत्तों पर, ब्रांचेस पर कीड़े लग रहे हैं या फिर फंगस लग रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दो 2-3 दिन लगातार, तो इससे जो कीड़े हैं और फंगस है हमारे पत्तों के ऊपर से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका स्प्रे करते समय हमेशा आप ध्यान रखें कि स्प्रे आपको तेज धूप में नहीं करना है। पौधा आपका छाया में होना चाहिए जब भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अब जो तीसरा सोल्यूशन है हमारे पास वो है काली मिर्च का। फ्रेंड्स, काली मिर्च और दालचीनी ये दोनों भी चींटियों को भगाने के लिए, कीड़ों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दालचीनी या फिर काली मिर्च ये दोनों ही फंगीसाइड का भी काम करते हैं, लेकिन इनकी मात्रा आपको कम से कम लेनी है। जैसे कि मैंने लिया था 6 दाने सिर्फ मैंने लिए हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो सारे मसाले हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा डाल दोगे तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसको जला सकती हैं। आप चाहें तो इसको छिड़कने के बाद थोड़ी देर बाद इनको हटा सकते हैं अपने पौधे से। फ्रेंड्स, दालचीनी का पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर ये दोनों ही चींटियों को भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपके पौधे में अगर चींटियाँ लग रही हैं तो कहीं भी आप इसके पाउडर को छिड़क दो, तुरंत से चींटियाँ भाग खड़ी होती हैं। इसके बाद चौथा सॉल्यूशन है नेफ्थलीन बॉल का, यानी कुनैन की गोली जिसको कि आप कहते हैं। ये कुनैन की गोली एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। आप लोग इसका इस्तेमाल घर में करते हैं तो सबको पता है कि इसको डालने से जहाँ पर हम इसको रखते हैं वहाँ पर कीड़े नहीं आते हैं। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी टिप है। सबसे पहले तो आप इसके टुकड़े कर लीजिए कुछ इस तरीके से और अपने पौधे की मिट्टी में आप इस तरीके से रख दो, यानी तुलसी के पौधे की मिट्टी में आप रख दीजिए। इसको रखने से भी चींटियाँ भागनी शुरू हो जाती हैं। इसका एक और फायदा है कि अगर कोई उड़ने वाला कीड़ा पत्तों के ऊपर लग रहा है तो वो भी भाग जाता है, वो नहीं लगता है। लेकिन इसको डालने के बाद आपको कुछ सावधानी रखनी है। ये पौधे की मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। आपको 1-8 दिन बाद इसको अपने पौधे से हटा लेना है। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी अगर चींटियाँ नहीं जा रही हैं तो जो आखिरी सॉल्यूशन है वो है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा आपको पता है जो कि कॉकरोच मारने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी करियाना स्टोर पे मिलता है। इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो पॉट आप देख रहे हैं इसके किनारों पर उसकी लाइनें खींच देनी है और इसको खींचते ही आप देखेंगे कि कुछ ही देर में सारी की सारी जो चींटियाँ हैं वो गायब हो जाएंगी। एक भी चींटी आपको अपने पौधे के आसपास दिखाई नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताए हैं इसमें से कोई भी जो आपको सूटेबल हो आप इसका इस्तेमाल करें। जो खाद मैंने आपको बताया है वो अपने तुलसी के पौधे में ज़रूर डालें। आपकी सूखती हुई तुलसी भी बच जाएगी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जंगल के जैसी घनी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।